नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू कस्बा बहुत चैनल। तो मैं हूँ बुलबुल और मेरे चैनल पे एक बार फिर से आप लोग का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पहली बात तो थैंक यू सो मच कि आप सब ने मेरे मील प्लानिंग प्रेप को बहुत अच्छे से पसंद किया है और आगे भी इसी तरह पसंद करना और इसी तरह आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो यहाँ पे मील प्लानिंग मैंने प्रेप जो आपसे शेयर की है, तो इतने सारे वेजिटेबल्स, इतने सारे मील्स जो बनाए हैं, तो बहुत लोगों का, मेरे घर में भी दीदी लोग का क्वेश्चन आता है कि इतने सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब कैसे फ्रीज में ऑर्गेनाइज करते हो, वो भी 1 वीक के लिए, और वो भी फ्रीज में कितने सारे सामान रहते हैं उसके अलावा भी। तो मैं यही चीज़ आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि अगर आपकी छोटी फ्रिज भी हो या बड़ी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो बहुत अच्छे से आपका इतना सारा सामान इतनी छोटी सा भी फ्रिज में आपका ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो आप मेरे हाइट के हिसाब से मेरा फ्रिज का अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे फ्रिज का क्या हाइट है। तो मेरी फ्रिज ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है, तो ये मीडियम साइज की मेरी फ्रिज है। तो मैं आपसे यही फ्रिज ऑर्गेनाइजर आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपने फ्रिज में किस तरह से अपने सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मैं इसके अलावा और भी जो सामान होते हैं मैंने उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो चलो चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और मैं अपनी बातों में आप सबको बोर नहीं करती हूँ। तो चलो मैं आप सबसे फ्रिज ऑर्गेनाइजर शेयर करती हूँ। मैं जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेती हूँ उसको मैं पहले अच्छे से पानी में डिप करके रगड़ रगड़ के धो लेती हूँ। इससे क्या होता है, अगर धो के रखोगे तो फ्रिज आपका बहुत ही अच्छे से क्लीन रहता है। चाहे आप फ्रूट्स रखो या वेजिटेबल्स रखो, उसको धो करके अगर आप फ्रिज में रखोगे तो आपका फ्रिज कभी गंदा नहीं होगा। और जब धोने के बाद पानी निकल जाते तो मैं एक सूखे टॉवल से उसको सारी सब्जियों को ड्राई कर लेती हूँ, सुखा लेती हूँ। जैसे यहाँ धनिया पत्ता मैं कोई कंटेनर में रख रही हूँ तो उसके नीचे एक टिश्यू पेपर बिछा के ऊपर से भी टिश्यू पेपर बिछा लेती हूँ ताकि जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। मैं हरे प्याज ऐसे लेती हूँ, उसको चॉप करके रखती हूँ। इसको मैंने धोकर चॉप कर रही हूँ, इसको पहले अच्छे से पैन में सुखा लिए हैं, उसके बाद मैं चॉप करती हूँ जिससे ये ख़राब नहीं होते और नेक्स्ट डे मैं इसको बना लेती हूँ, इसलिए ख़राब होने की चांसेस नहीं होती है। तो यहाँ पर देख लो, मैं इतने सारे जो मील हैं, आप सोच रहे हो कि इसको मैं कैसे रखूँगी। आगे आगे वीडियो देखते चलो मैं कैसे इसको फ्रिज में रखती हूँ। अगर वीडियो आप लोग को अगर थोड़ी सी भी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर करना, और अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर भी ज़रूर करना। तो यहाँ पर सब चीज़ देख लो, मैं इसी तरह से सारे वेजिटेबल्स सारे चॉप कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देख लो, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बॉक्स को परचेस ही करो। बहुत सारे बॉक्सेस आपके घर में छोटे छोटे रहते हैं जो कि आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं तो ऑनलाइन से यहाँ पर मंगाई है बट फिर भी मेरे घट गए हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे डब्बे, जैसे आइसक्रीम के डब्बे हो गए, बिस्किट के डब्बे हो गए, कभी कभी हमारे फ्रूट्स कीवी वगैरह आते हैं, उस तरह के डब्बे आते हैं। तो ठीक है, प्लास्टिक के डब्बे मैं खुद रेफर नहीं करती, यूज करनी चाहिए, बट अच्छी क्वालिटी वाली ज़रूर यूज करनी चाहिए। जैसे ये फ्रूट्स वाले जैसे डब्बे आते हैं तो उसको आप 1 से 2 बार यूज करके आप थ्रो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स उसको ऑर्गेनाइज करके नहीं रख सकते हो, ज़रूर रख सकते हो, क्योंकि फ्रिज में अगर आप छोटी छोटी डब्बियाँ में चॉप करके रखोगे तो आपका फ्रिज बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज लगेगा और आपका स्पेस ज़्यादा नहीं लेगा। आप ऐसे फ्रिज में सब्जियाँ चाहे रखोगे बिना कट किए तो आपका फ्रिज काफ़ी ज़्यादा जगह ले लेगा। अगर आप चॉप करके डब्बियाँ में एयर टाइट में रखोगे, आपकी सब्जियाँ फ्रूट्स भी काफ़ी फ्रेश रहेंगे। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ मैं अपनी फ्रिज, बाहर से मेरी फ्रिज का लुक वाइज देखो ऐसे दिख रहे हैं। मैंने फ्रिज को बहुत ज़्यादा कोई ताम झाम डेकोरेट नहीं करके रखे हैं, बहुत कम एकदम सिंपल तरीके से रखे हैं। तो फ्रिज की मेरी देखो, मैंने पहले ही बताया मेरी फ्रिज मीडियम साइज़ की है, बहुत छोटी भी नहीं है, बहुत बड़े साइज़ की भी नहीं है। बस मैंने फ्रिज के ऊपर एक उसके कवर मैंने बिछा के रखे हैं, एक थोड़ी से प्लांट आर्टिफिशियल रखे हैं और एक मेरे बेटे की कप है जो स्कूल में मिले थे, उसमें मैंने मनी प्लांट लगा के रखे हैं। ये पैकेट वाले मुझे कवर बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे घर मंथली जो भी मतलब ग्रॉसरी आती है उसकी लिस्ट मैं 1 मंथ तक रखती हूँ, वो फेंकती नहीं हूँ, तो मैं इसी में रख देती हूँ। तो यहाँ पर से देखो मेरी फ्रिज कुछ लुक वाइज ऐसे है, और बस मैंने सिंपल तरीके से एक मैग्नेट वाली ये जो इस है
कार्ड वो लगा के रखे हैं। और ये जो मिरर आपको दिख रहे हैं ना, मैंने कोई ख़रीद के नहीं लगाए हैं, ये शादी के कार्ड में आए थे तो मैंने वो लगा दिए हैं और उस समय से लगा के रखे हैं। मेरे फ्रिज के 8 साल हो गए हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, टचवुड। और ये स्टिकर, मुझे कुछ कुछ कोटेशन वाले कार्ड मुझे बहुत पसंद आते हैं। मेरा बस चले तो मैं हर वाल में लगा के रखूं, बट पॉसिबल नहीं है, रेंट हाउस में ज़्यादा आप कीले नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पे एक टिप्स बताना चाहूँगी। जैसे आप फ्रिज के जो बड़ी वाले बॉक्सेस होते हैं वहाँ पे लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखते हैं। मैं भी इस तरह के पहले नेट वाले बैग में रखती थी, डब्बे के अलावा भी बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स बच जाते थे तो मैं ऐसे ही रख देती थी। रखने के बाद देखो यहाँ पर फ्रिज में ये बॉक्स में काफ़ी गंदे गिर जाते थे, जो कि मुझे बहुत बार बार क्लीन करने पड़ते थे। तो मैंने क्लीन तो कर दिए इस बार, बट मैं यहाँ पे किचन नैपकिन की इस तरह से मैं बंडल ले लेती हूँ, मुझे किचन में काफ़ी इससे हेल्प होते हैं। तो ये कपड़े वॉशेबल हैं, आप इसको आराम से, गंदे होंगे तो आप वॉश करके यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसी को मैं बिछा दूंगी, जिससे मेरी ये जो बॉक्स हैं गंदे नहीं होंगे, बहुत अच्छे से ये क्लीन रहेगा, बार बार मुझे इसकी बॉक्स क्लीन नहीं करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं फ्रिज अपना ऑर्गेनाइजर दिखाने से पहले मैंने फ्रिज की स्विच बोर्ड मैंने बंद कर दी है, ताकि मेरी ज़्यादा लाइन इस बिजली खपत ना हो। नेक्स्ट चीज़ है, मेरी टिप्स ये है कि जैसे ही आप सॉस की ये पैकेट वगैरह रखते हैं तो बार बार निकालने के बाद एक पे निकालो तो दूसरी गिर जाती है। बट मेरे पास इसका सॉल्यूशन है कि आप कोई भी प्लास्टिक की बॉक्स हो या कोई भी बॉक्स आप इस तरह से नीचे रख दो, उसके ऊपर आप उसकी में ये सॉस की पाउच हो गए या मेयोनीज के हो गए आप रखोगे, तो एक निकालोगे तो दूसरी बिल्कुल नहीं गिरेगी। और ये आप डोर ओपन करो क्लोज करो, बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होंगे, बहुत अच्छे से उस बॉक्स के अंदर सॉस की पैकेट रहेगी, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, टिप्सों के साथ मैं आपको फ्रिज ऑर्गेनाइजर बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज किए हैं। अब सबसे पहले मैं फ्रिज की डोर वाले सेल्फ में दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो 4 सेल्फ हैं मेरे फ्रिज के डोर में, तो 1 2 3 4 हैं। तो इस तरह से मैंने सामान को इस तरह से छोटी छोटी डब्बियाँ में मैंने ऑर्गेनाइज करके रखे हैं, क्योंकि आप इस तरह से अगर आप कोई सामान अगर आप फ्रिज में पैकेट के मतलब रख दोगे पैकेट ही, तो आपका वो जगह ज़्यादा ले लेगा। बट आप कोई एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से सामान को रखोगे तो वो आपका स्पेस कम लेगा और अच्छे से आपकी फ्रेश भी रहेगी। तो यहाँ पर देखो कोई भी बॉक्स हो आप, मैं यहाँ पे एक प्लास्टिक की कंटेनर को मैंने एक रंगीन पेपर से उस चिपका दिए ताकि अट्रैक्टिव लुक देगे। तो यहाँ पर सबसे पहला सेल्फ में मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, ताकि मेरे बच्चे हो, पतिदेव हो, सासू माँ हो, किसी को भी कुछ ड्राई फ्रूट चाहिए तो आसानी से निकाल सकेंगे। और यहाँ पर सेकंड वाले में जैसे पिज़्ज़ा हो गए, पिज़्ज़ा ऑर्गेनो हो गए, चिली फ्लेक्स हो गए, मेरी बनाई हुई चटनियाँ हो गई, जैम हो गई, जो कि जल्दबाजी में होते ना, बार बार मुझे ढूंढनी ना पड़े, एकदम सामने दिख जाए। यहाँ की सॉस के कुछ कुछ बॉटलें हो गई, यहाँ पर चीनी पानी की मैं बना के रखती हूँ, जैसे शरबत पीना हो तो 2 चम्मच डालो, आराम से शरबत पी लो। तो आराम से यहाँ छोटी सी मैंने टोकरियाँ रखी हैं, नारियल की चटनी है, पीनट्स हैं और मेयोनीज हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी टोकरियाँ में इस तरह से, एक छोटी टोकरियाँ, छोटी छोटी नहीं बहुत सारी यहाँ पे नहीं है, मैंने एक छोटी सी टोकरियाँ रखी हैं। इसमें मैं जैसे केसर हैं, इसमें अगर सॉस की कुछ पाउचेस होती हैं तो वो रख देती हूँ, जैसे मैगी मसाले हैं, तो ये सब है। और छोटी सी ये टोकरियाँ मुझे बहुत प्यारी लगती है, होते ना छोटी छोटी टोकरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ बटर वाले जो बॉक्स हैं इसमें बटर नहीं है, मेरी बेटी के फेस में जो मैं बनाती हूँ पाउडर वो बना के रखे हैं। तो ये हो गए। सबसे लास्ट वाले में इस तरह से सॉस की पाउचेस सारे, पिज़्ज़ा सॉस हो गए, टोमेटो सॉस हो गए, ये बूंदी जो रायता में बनाने के लिए काम आते हैं वो हो गए। तो इस तरह से आप बॉक्स में इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो आपका स्पेस काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी आपका ऑर्गेनाइज लगेगा फ्रिज देखने में। और इस तरह से बॉक्स में करके रखोगे तो आपका एक दूसरे से, मतलब जगह में होते ना, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, गिर जाते हैं, डोर ओपन करो तो ये सब चांसेस नहीं होंगी। अब अंदर वाले फ्रिज वाले सेल्फ में चलते हैं। सबसे ऊपर वाले में देखो इस तरह से बॉक्स में एक मैंने रख दिए दूध जैसे एस्ट्रे होते हैं वो है, जैसे बच्चे के लिए माजा हो गए, ये वाले कंटेनर में लेमन के छिलके हैं, मतलब रखती हूँ मैं 1 वीक के लिए, कुछ काम आते हैं। तो अंदर में याकुल्ट है, चीज़ है, बटर है, तो सबसे ऊपर वाले सेल्फ में मैं ये रखती हूँ फ्रिज के। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही दिखाया कि फ्रिज के मैंने स्विच ऑफ कर दिए हैं, क्योंकि बार बार उसकी आवाज़ें आएंगी, ओपन करके रखूँगी। तो यहाँ पर सेकेंड वाले में जो मैंने जैसे छोले हो गए, आलू
बॉईल करके रखे हैं। और जो भी मैंने रखे हैं, एक मैं इस तरह से कटोरिया में बेकिंग सोडा जो होते हैं वो मैं रखती हूँ, ताकि जो भी स्मेल आए वो स्मेल वो बेकिंग सोडा ना आने दे, वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, कोई भी स्मेल आने नहीं देती। यहाँ पर मैं लेफ्ट ओवर फूड है, दही है, जो भी मैंने अभी प्याज वगैरह कट करके रखे थे पत्ते वाले, वो सब है। यहाँ पे गुलाब जामुन है, कोई लेफ्ट ओवर खाना है। सबसे नीचे वाले सेल्फ में मैं जो भी फ्रूट्स नहीं, वेजिटेबल्स कट करके रखे हैं वो है। इस बॉक्सेस में मेरे सारे चीज़ हैं जो बाहर से दिख भी जाते हैं, और मैं फ्रिज ओपन करते ही सुबह सुबह ये मेरी बॉक्सेस निकल जाती है, चाय बनाने में, चाहे कुछ भी, अदरक कुटा हुआ है तो वो सब है। और ये नीचे वाले में मेरे फ्रूट्स हैं, जैसे इसमें मेरे पालक चॉप किए हुए हैं, धनिया के पत्ते हैं, मैंगो हैं, ये हो गए। और सबसे नीचे वाले में ये देखो, अगर आपके इस तरह से बटन दिए होंगे एयर वेंट के लिए, तो मैं इस तरह से, मुझे फ्रेश ज़्यादा दिन रखने हैं तो मैं इस तरह से ऑन ऑफ कर देती हूँ। और इन सबसे नीचे वाले में मैं देखो इस तरह से मैंने इसके नीचे कपड़े बिछा दिए हैं, एक में टॉफ़ियाँ हैं, एक में बादाम रोस्टेड किए हुए हैं, ग्लास में मेरे मुल्तानी मिट्टी है। तो इस तरह से कुछ कुछ मसाले जो थोड़े थोड़े बच जाते हैं वो सब हैं। यहाँ पे खीरे हैं, टमाटर हैं, इस तरह से। अभी देखो मेरे जितने भी सेल्फ में आप देख रहे हो, मैंने इतने सारे सामान रखे हैं, बट फिर भी सब में आप देखोगे मेरी स्पेस अभी भी बहुत सारे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इस तरह से कंटेनर में रखे हैं, कुछ इस तरह से बॉक्सेस बना के रखे हैं। तो इससे क्या होता है, मेरी स्पेस काफ़ी बच जाती है। अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा किसी दिन कुछ ज़्यादा घर में हो तो मैं अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकती हूँ। जैसे इसमें देखो यहाँ पे पापड़ है, मुझे बाहर से दिख रहे हैं कि इस पैकेट में पापड़ हैं। तो कोई भी मेरे किचन में अगर फ्रिज में कुछ ढूंढे तो आराम से मिल जाते हैं। और सारे डब्बियाँ जो है वो वाइट वाले, जैसे बाहर से दिखने ट्रांसपेरेंट वाले हो, बाहर से दिखने वाले हो, जो कि समझ में आए कि हाँ उस कंटेनर में क्या है। तो इस तरह से देखो लुक है। अब मैं एक टिप्स दिखाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी। ये जो दूध के भगोने हैं इतने बड़े हैं, तो मैं इसको रखूँगी तो आ तो नहीं रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ जैसे कैसे रखने हैं। मेरे पास इस तरह के स्टील के मग हैं, इतने सारे दूध जो हैं वो भगोने में रख रहे थे, उसमें आ नहीं रहे थे। बट मैं इस छोटू से भगोने में मैंने इतने जो दूध रात में पीने के बाद जो बच जाते हैं मैं रख देती हूँ। ये स्पेस भी कम लेते हैं। और जो ये भगोने बचे हैं उसका भी मैं आपको बता रही हूँ इसका क्या करती हूँ। तो उस भगोने को मैं तुरंत वाश नहीं करती हूँ। क्यों अपने हाथ इतने मेहनत करना घिस घिस के। इसमें मैं आटे की डो बना लेती हूँ, जो साइड साइड से इसकी मलाई है ना, मैं आराम से इसमें आटा की डो बना लेती हूँ। इससे क्या होगा, मुझे इसको मांजने में मेरे ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। तो अब यहाँ देखो मैंने फ्रिज में इसको मेरे भगोने नहीं आ रहे थे, और यहाँ देखो मेरे दूध भी आ गए और स्पेस भी मेरे कितने अच्छे बच गए। तो ये मग जो है ना मेरे लिए काफ़ी यूजफुल हो जाता है। स्पेस भी कम ले लिया भाई, और यहाँ पर देखो मेरे स्पेस भी काफ़ी बच गए हैं। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं ना, अगर आप आजमाओ तो आपकी छोटी सी फ्रिज में भी बहुत सारी चीज़ें आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। बहुत सारे सामान को बहुत सुंदर तरीके से आप रख सकते हो। मेरे देखो तीनों सेल्फ में अभी भी मेरे स्पेस है, अभी भी मेरे पास कुछ भी एक्स्ट्रा बचेंगे तो मैं आराम से रख सकती हूँ। और जो भी लेफ्ट ओवर खाना रहे, चाहे कुछ भी रखे, तो उसको आप आराम से ढक कर रखो, कुछ भी उसको ओपन करके मत रखो। क्योंकि एक चीज़ की अगर आप ओपन रखोगे, एक चीज़ की स्मेल सारे चीज़ में स्मेल चली जाती है। इस वजह से आप उसको ओपन करके ना रखें। फ्रीजर वाले में चलते हैं। तो फ्रीजर वाले के सबसे पहले डोर में जैसे मसाले हो गए, 2 स्टील वाले डब्बे जो दिख रहे हैं, एक में मेरे अमूल दूध के पाउडर हैं, कोकोनट पाउडर हैं, बेकिंग सोडा, यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर जैसे हो गए, इनो, यहाँ गोंद है, जैसे बच्चे के कुछ टॉफ़ियाँ वगैरह हो गए। ये दोनों सेल्फ में है फ्रीजर के डोर वाले में। अब इधर वाले जो अंदर वाले बॉक्सेस जो सेल्फ हैं, इसमें मैं सारे आटा वगैरह रखती हूँ। जैसे राइस आटा हो गया, ज्वार के हो गए, सत्तू हो गए, सूजी, बेसन, जैसे यहाँ पर सारे चीज़ हो गए, जैसे रागी आटा हो गया, यहाँ पे पोटैटो बाइट्स जैसे हो गए, स्माइली हो गए, ये सब हैं। जैसे यहाँ पे 3 आइसक्रीम के डब्बे दिख रहे हैं, तीनों में आइसक्रीम नहीं है भाई, एक में आइसक्रीम है, एक में मटर है और एक में बटर है। मटर है, बटर है, यस सही मैंने बोला है। तो इस तरह से मेरे फ्रीजर वाले बॉक्सेस में इस तरह से रखती हूँ। यहाँ पर आटा वगैरह इसलिए मैं फ्रीजर में रखती हूँ मुझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी फंगस लग जाते हैं। और यहाँ पर देखो भाई अब तो मानसून का समय आ गया, तो इस वजह से मुझे रखने पड़ते हैं। यहाँ पर मैं लेमन के छिलके कोई भी सेल्फ में डोर में रख देती हूँ, जिससे कोई भी स्मेल हो तो वो लेमन के छिलके स्मेल को नहीं आने देंगे, वो खींच लेंगे। जो भी मैं सेल्फ में सामान रखती हूँ उसके अंदर कुछ ना कुछ बिछा के रखती हूँ ज़रूर,
ज़रूर कुछ ना कुछ लाइनिंग डालती हूँ। तो इस वजह से मेरे फ्रिज काफ़ी अच्छे से नीट एंड क्लीन रखते हैं। और इस तरह से आप ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो हर जगह आपका फ्रिज में कुछ ना कुछ जगह बच जाएगा। तो इस तरह से मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजर था। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।